को खासकर 17 से 20 साल 17 से 30 साल के नौजवानों को झंझोड़ रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं। और आपका मिशन इस्लाम है और ख़ुद आप एक विजनरी और मिशनरी हैं, और आपने हम पर जो है वो स्टेट ऑफ वॉर भी डिक्लेयर कर दी है, और आप बहुत शिद्दत से KFC मैकडोनल्ड की नौकरियों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। और आपने जो है वो GIK यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में कुछ इस किस्म की बात की कि जो भी KFC में काम करता है उसको उन्हें काम क्विट कर देना चाहिए, और क्योंकि वो हलाल मनी नहीं है इन अ वे, तो बस हलाल हराम का फतवा नहीं है इस पे। बट क्योंकि YouTube और ये जितने भी है वो इजराइल KFC वालों को ये क्या कहते हैं, KFC वालों को KFC क्विट करने के पीछे हलाल हराम का फतवा नहीं, और समझें KFC इसलिए आपको बॉयकॉट करनी है। अवाम की बात कर रहा हूँ, KFC वालों को भी कह रहा हूँ KFC बॉयकॉट करें जो कि KFC में काम करते हैं, मगर अवाम के लिए ये कि KFC खाए बंद करोगे तो क्या होगा, KFC पे प्रेशर आएगा कि भाई इधर पैसे देना बंद करें। ओके, और ये एक और चीज़ जो बर्निंग क्वेश्चन आपके साथ वहीं पर रखना, जाना देना। द फाइनल स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तानीज इज टू मेक अमेरिका पे मोर पर बुलेट। ये है उसका जवाब जो कब से सवाल कर रहे हैं। पे मोर पर बुलेट की एक पार्ट जो होता है उस स्ट्रेटजी का वो है बॉयकॉटिंग। ठीक है, इफ दे पे मोर पर बुलेट दे आर नेचुरली गोइंग टू फायर लेस बुलेट्स। ठीक है, हमें बॉयकॉट करना चाहिए, बहुत शद्दोमत से करना चाहिए, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि दे आर वेरी पेक्यूलियर। मलेशिया की केस स्टडी हमारे सामने है, दे ब्लू आउट स्टारबक्स फ्रॉम द वॉल। हम इन मलेशिया दे ब्लू द स्टारबक्स अवे। तो दैट गॉट मी थिंकिंग कि आप भी किस कंट्री का, किस कौम का मुकाबला किस कौम से कर रहे हैं। मतलब अगर आपको मलेशिया के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मलेशिया अपना ऑयल खुद प्रोड्यूस करता है, और उसकी जो इकोनॉमी है वो हमारी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका एक रिंगिट आई थिंक हमारे 60-65 रुपीज़ के बराबर है, और उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दुनिया की टॉप 100 to 100 टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में लैंड करती हैं। और वहाँ की जो पब्लिक है वो बहुत पढ़ी लिखी, बड़ी सेंसिबल, बड़ी समझदार, बड़ी तमीज़दार पब्लिक है। और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, चाइनीज़, हर किस्म की कम्युनिटी वहाँ बहुत हार्मनी से रह रही है। कभी वहाँ कोई मसला नहीं हुआ, कभी कोई चर्च नहीं जला, कभी कोई खुदकश धमाका नहीं हुआ, कभी वहाँ किसी को काफिर कहकर मस्जिद से नहीं निकाला गया, कभी वहाँ रोड्स ब्लॉक नहीं की गई, कभी वहाँ जो है वो टायर नहीं जलाए गए। और उधर की पब्लिक हमारी पब्लिक की तरह शुगर पे मुहार नहीं है, और ना स्टारबक्स के बंद होने से उनकी इकोनॉमी को कोई खास नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी को पता ना हो। हमारे यहाँ चर्च जलाए जा रहे हैं, हमारे KFC के आउटलेट्स जलाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ जो है वो दीन के नाम पर लोग कत्ल हो रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी जो है वो जिस हाल में है आपको पता है। नहीं पता तो सोचें, देखें बाहर निकल के हमारी सोशल पॉलिटिकल बल्कि यानी ग्रास रूट लेवल पर हमारी क्या सोच है, हमारी आवाम की क्या सोच है, हमारी आवाम किस तरह से बिहेव करती है जब वो एहतजाज के लिए बाहर निकलती है। हमारी सड़कों का, हमारी इमारतों का, हमारी दुकानों का, हमारी गाड़ियों का क्या हाल होता है, तो वो पता है, चलता ही रहता है। 75 साल से चल रहा है, देख रहे हैं हम 75 साल से। ये सबसे इजी टूल है कि अगर कुछ भी हुकूमत पे किसी भी तरह का प्रेशर डालना ना, सड़कों पे निकाल दो लोगों को। अगर आप बात करते हैं कि वेस्ट में जो है वो लोगों ने बाइकआउट किया है और इनकैम्पमेंट्स किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज किए हैं, तो भाई आप मुझे दिखाएं कोई उन्होंने किसी KFC या स्टारबक्स के आउटलेट को आग लगाई हो, उन्होंने किसी की गाड़ियों को जो है वो डंडे मार मार कर उसके शीशे तोड़े हों। और हमारे यहाँ तो अगर हमारे जैसा बेचारा कोई मिडिल क्लास बंदा जो पैसे जोड़ जोड़ कर पाई जोड़ जोड़ कर गाड़ी लेता है और कहीं पार्क करता है, और ये एहतजाज वाले आते हैं और डंडे मार कर हमारी गाड़ी का विंड स्क्रीन तोड़ देते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मॉब को अंदर ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। तो इस तरह के मोबिलाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह के बायकॉट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी इकॉनमी इसकी मुतहम्मिल नहीं है। आप एग्री नहीं करते, आप उन सारे स्कॉलर्स से डिसएग्री करते हैं जो कहते हैं कि बायकॉट का फ़ायदा नहीं है या हमारी इकॉनमी इस लेवल की नहीं है, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं ना, उसमें गलत क्या बात है। आप कहते हैं कि गवर्नमेंट से कोई बिल पास करवाया जाए और उसके लिए आप नौजवानों को काफ़ी हद तक मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में जाकर टूर कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि कोई जो है वो हमारा मिसाइल का की नोक चोंच कोई इधर से जो है ना उधर हो जाए, कोई इजराइल की तरफ उसका रुख क्यों नहीं किया जाता, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तो भाई एक्शन तो वो लेते हैं ना जो आज़ाद होते हैं,
जिनके हाथ पैर बंधे हुए नहीं होते। तो हम लोग तो चूंकि अपना कमाते अपना खाते नहीं हैं, हम टोटली रिलायंट हैं अपने माई बाप पे। तो फिर समझना चाहिए ना, नौकर की तो नखरा की, लोगों को ये खामखा की बातों में नहीं उलझाना चाहिए। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। हमारी मईशत का क्या हाल है सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। और आज अगर हमारा पेट्रोलियम बंद हो जाए तो हम स्टैंड स्टिल पे आ जाएं। जिन एरोप्लेन्स पर बैठकर आप जो है वो कराची से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद आराम से लेक्चर देने पहुंच जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो बंद हो जाएगा। आज हमारा क्रूड वेजिटेबल ऑयल जो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी इंपोर्ट है, इतना बड़ा बोझ है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और हम पाकिस्तानी आवाम वो भर भर के जो है ना अपने मुरागन गज़ाओं के ऊपर और पकौड़ों के ऊपर और कड़ी के ऊपर और दालों के ऊपर भगाड़ लगा लगा कर खा रहे होते हैं। और मैं बोल बोल के थक गई हूँ, क्या कि थक गई कि भाई कम ऑयल इस्तेमाल करो। खामखा सेहत के ऊपर भी जो है ना वो एक बोझ है फैट्स की सूरत में, और इकोनॉमी पे भी बोझ है। पर नहीं, यहाँ कौन सुनता है, मन जानी लाइफ है। आज अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो जाएं, हमारे MRI स्कैनर्स बंद हो जाएं, हमारे अल्ट्रासाउंड बंद हो जाएं, हमारी डेंटिस्ट्री की जो मशीन्स हैं वो आना बंद हो जाएं, तो हमारा मेडिकल सिस्टम बिल्कुल ठप। अगर हमारी इंसुलिन आना बंद हो जाए, अब आपको तो पता होगा कि पाकिस्तान में डायबिटीज के कितने पेशेंट्स हैं। अगर नहीं पता तो उसी कंपनी से स्टैट्स रन करवा लेना, पता करवा लें। वो क्या भला सा नाम लिया था आपने, हाँ मिलवर्ड ब्राउन एक कंपनी का नाम है। आई एम 100% श्योर इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के फरिश्तों को भी नहीं इल्म होना, मिलवर्ड ब्राउन नंबर 1 कंपनी है दुनिया की। बड़ा बोस्टफुली आपने वो GI की यूनिवर्सिटी वाले लेक्चर के अंदर जो है वो मेंशन किया था उसका नाम। तो उससे आप पता करवा लें कि पाकिस्तान में कितने ज़्यादा डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, या कितनी ज़्यादा पाकिस्तान इंसुलिन इंपोर्ट कर रहा है और किस किस कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है। चले, हो सकता है आपके पास वक्त ना हो, मैं बता देती हूँ। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर पाकिस्तान का 3रा नंबर है दुनिया में, 3रा है या 4था है। और हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंसुलिन USA से, जर्मनी से और फ्रांस से, कुछ हम इंडिया से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बंदा फिर ईमान पे डेंट ना डाले। और बंदा जो है वो ईमान का तो मज़ा ही तब आता है कि जब बंदा अकेला हो और सामने बातिल की पूरी फौजें इकट्ठी हुई नहीं हो। और क्या आपने कहा था, हाँ इस वाले के लिए सो F-35 क्या F-72 को, और हमारे F-16 छोड़े, मैं अकेला खुद बगैर किसी बंदूक के खड़ा हूँ। तब पता चलेगा कि भाई अंदर अल्लाह मौजूद था भी कि नहीं। हमने अगर F-72 हमारे पास हो और F-35 उनके पास हो, तो फिर हमने कौन सा इस्लाम और ईमान टेस्ट किया? ईमान तो टेस्ट ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमने मशीन, अल्लाह ताला ने ही हुक्म दिया वाइदुल लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा का, हमने बनाने हैं F-35, हमने भी और भी टेक्नोलॉजी बनानी है, मगर ईमान के ऊपर डेंट ना डालें इस तरह की बातें, वो भी बच्चे के ईमान के ऊपर, कि वो तो बहुत बड़े हो गए, हम वो बहुत छोटे हो गए। किस्म की कहानियां, ये इस तरह के फलसफे जो है ना, ये इस पर ईमान नहीं टेस्ट होते। ईमान टेस्ट तब होता है जब पूरी दुनिया अकेले मेरे सामने आ जाए या मेरे बच्चे के सामने आ जाए, तब पता चलता है कि अंदर से इस्लाम कितना था मेरा। फिर तो हमें ये सारी चीज़ें भी बायकॉट करनी चाहिए, दीन में पूरा दाखिल होना चाहिए ना। तो जो भी मुसलमानों के अगेंस्ट कोई भी चीज़ सपोर्ट करेगा तो उस सबको हमें ख़त्म करना चाहिए। जैसे हमारे वो इंजीनियर साहब कहते हैं कि सबसे पहले तो अपने फ़ोन्स ख़त्म करने चाहिए, फिर उसके बाद ये रोड के माइक्स और ये 10-10 लाख के नाइकन और कैनन के कैमरे जिनसे आप अपने कीमती भाषण हम लोगों को, मतलब मेरा मतलब है कीमती लेक्चर्स हमें आवाम को मिल रहे हैं, वो भी सारे ख़त्म कर देने चाहिए। उनसे हमें वो नहीं करना चाहिए ना कि अपने नज़रियात और अपनी थॉट को प्रमोट करने के लिए अपने मतलब के जो है वो मीनिंग्स निकाल दिए जाएं और अपने मतलब की चीज़ों को जो है वो स्प्रेड कर दिया जाए। KFC और मैकडोनल्ड के बायकॉट के ऊपर जो है वो एक पूरी हाइप क्रिएट कर दी जाए और बाकी चीज़ों को जो है ना वो छोड़ दिया जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम मीठा मीठा हप हप करें और कड़वा कड़वा थू थू कर दें। अगर आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक है, कोई इंसुलिन यूज़ करता है, तो काइंडली, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो काइंडली उसको USA की या जर्मनी की या फ्रांस की इंसुलिन ना दिएगा, क्योंकि उस इंसुलिन के इस्तेमाल करने पर कोई फ़लस्तीनी बच्ची पुलिस रात पर आपका रास्ता उसी तरह रोक सकती है जिस तरह वो इस एक 15 साल या 16 साल या 18 साल इस यूनिवर्सिटी के नौजवान का रास्ता रोक सकती है, जिसको आप कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए एनकरेज कर रहे हैं। आपको लेकिन ये डर लगेगा सर ये ना उसने काउंटर आर्ग्यूमेंट कर दिया
और कोई और डेफिनेशन के अंदर मैं ना हक साबित हो गया तो फिक्र ना करें, आपको फलस्तीन की हर बच्ची संभाल लेगी। एक मस्जिद बेचते रहो, हर बच्ची आपके साथ खड़ी होगी, किस बात की टेंशन है आपको? कौन जिला कर सकता है आपसे? एक आलिम मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता सीधा, कोई मुफ्ती तकी उस्मानी हो या मुफ्ती अहले हदीस हो या मुफ्ती देवबंदी या बरेलवी हो, सामने खड़ा होकर दिखाए मेरे कि मौके के ऊपर पहुंच जाते हो और जब हमारी बारी आती है, इस्लाम की बारी होती है, गायब हो जाते हो। ऐसे नहीं होने देंगे हम, सॉरी। लिटिल गर्ल्स आर स्टैंडिंग विद मी। आपने ना मजाक समझ लिया इसको, इसलिए हर स्टूडेंट मुझे इजी ले रहा है। मैं आपको खाली हुज्जत तमाम करने नहीं आया हूं, मैं गिरबान पे टोलने आया हूं कि वाकई में इस्लाम है तो शाबाश बेटा, जन्नत के सवाल हो रहे हैं। तो बिल्कुल जो है वो उन कंट्रीज की इंसुलिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि रिस्क की परवाह नहीं करनी चाहिए। पीपल डोंट मेक मनी, अल्लाह गिव्स मनी। पर्सपेक्टिव क्लियर रखें। उसी तरह मैं आपको कह रही हूं कि जिंदगी मौत की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। जिंदगी मौत भी अल्लाह दे रहा है। तो अगर आप के घर में किसी को हार्ट अटैक हो तो काइंडली उनको वैसी वो मेडिसिन बिल्कुल ना दिएगा जो यूएसए की कंपनीज हैं। उनको उन मशीन्स के ऊपर मत ऑपरेट करवाइएगा जो यूएसए की कंपनीज ने बनाई हुई हैं। ईमान पे डेंट नहीं पड़ना चाहिए ना। बात बंदा पूरा दाखिल हो, बात पूरी करे।